जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस में बहुत से एचपीएलसी एनालिस्ट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि ये कवरिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर, क्योंकि वो स्टैंडर्ड से तो अवेयर होते हैं ज़ाहिर स्टैंडर्ड क्या होता है। और सेकंड, इस कवरिंग स्टैंडर्ड का एचपीएलसी में सीक्वेंस फाइल से क्या रिलेशन है, और दूसरा इस सीक्वेंस फाइल होती क्या है, सीक्वेंस फाइल को किस तरह हैंडल करते हैं, ये नंबर दो, कवरिंग स्टैंडर्ड को किस तरह आप हैंडल करते हैं अपने एचपीएलसी एनालिसिस में। आज की इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि जो यूजर है स्पेशली ऑपरेटर है उसको पता हो कि कवरिंग स्टैंडर्ड बेसिकली होता क्या है। देखिए, ये तो एक फेनोमिना है कि जब भी आप एचपीएलसी पे एनालिसिस करते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है, एक सैंपल रिक्वायर्ड होता है। स्टैंडर्ड के आप 5 रेप्लिकेट लगाते हैं, उससे पहले आप ब्लैंक लगाते हैं, फिर स्टैंडर्ड के बाद में सैंपल लगाते हैं, इन दी एंड आप एक ब्लैंक लगाते हैं। और इस तरतीब से सीक्वेंस से कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हुए स्टैंडर्ड का एरिया और सैंपल का एरिया आप लेते हुए कैलकुलेशन करते हैं। स्टैंडर्ड के लिए क्या होता है कि आप एक स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट लगाते हैं और उसकी आरएसडी निकालते हैं। अगर आरएसडी 2% ज़्यादा नहीं आती, उससे कम है, तो आपका आपका सिस्टम गो हेड होता है, आपका सिस्टम ओके है। इस तरतीब से आप निकालते हैं। लेकिन जो बात है कवरिंग स्टैंडर्ड की, कवरिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है, जो आपने एक स्टैंडर्ड जो बनाया होता है वही एज अ कवरिंग स्टैंडर्ड काम कर रहा होता है। और किस तरह, वो यूं देखिए, रिकमेंडेशन यही है जब आपके नंबर ऑफ सैंपल 6 से बढ़ जाए, यानी आप एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड आपने बनाया और आपके पास नंबर ऑफ बैजेस, नंबर ऑफ सैंपल्स की तादाद जो है, क्वांटिटी, वो 6 से एक्सीड कर गई, तो इस केस में रिकमेंडेशन यही है कि आप इन दी एंड, यानी आप स्टैंडर्ड चलाने, ब्लैंक चलाने के बाद स्टैंडर्ड चलाएंगे 5 रेप्लिकेट, और फिर जितने भी आपके सैंपल है, अगर 10 सैंपल है, 8 है, 12 है, 15 है, उन तमाम सैंपल्स के चलने के बाद, ऑल सैंपल, आफ्टर ऑल द सैंपल, आपको वही स्टैंडर्ड की जो वायल है, इन दी एंड कवरिंग के स्टैंडर्ड का एक इंजेक्शन आपको लगाना होता है। समझ रहे? यानी आपने जो नंबर 1 पे ब्लैंक की वायल रखी है, नंबर 2 पे आपके स्टैंडर्ड की वायल रखी है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक, लेट सपोज अगर आपके सैंपल्स की वायल है तो 11वें नंबर पे आपका वायल 2 से दोबारा स्टैंडर्ड का एक रेप्लिकेट लगेगा। ठीक है, और फिर ये यही जो रेप्लिकेट है इन दी एंड वाला, ये कवरिंग स्टैंडर्ड काउंट होता है। ठीक है, और फिर अब इसको आप अपनी आरएसडी में कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं, पहले तो आरएसडी आपने 5 से निकाल ली, ठीक है, जो आपने, जिसके बाद अपने सिस्टम को आपने गोहेड दिया। लेकिन जब आप कवरिंग स्टैंडर्ड लगाते हैं तो फिर ये छठा स्टैंडर्ड भी आपकी, ये छठा स्टैंडर्ड काउंट होता है, छठा रेप्लिकेट काउंट होगा स्टैंडर्ड का, ये भी आपके स्टैंडर्ड के साथ काउंट होगा। ठीक है, फिर आप 6 रेप्लिकेट्स की आरएसडी निकालेंगे तो वो भी लिमिट में आनी चाहिए। कंडीशन फुलफिल तब होगी कि अगर आपका जो कवरिंग स्टैंडर्ड लगा इन दी एंड में, उसका एरिया भी कंपैरेटिवली कंपेयर करना चाहिए जो आपने स्टार्टअप पे स्टैंडर्ड्स के रेप्लिकेट लगाए। तो अब आप कैलकुलेशन करेंगे, एक कवरिंग स्टैंडर्ड को मिलाते हुए दोबारा आरएसडी निकालेंगे, और वो भी आपकी लिमिट में आनी चाहिए। इट मीन्स ये शो करता है कि आपकी एनालिसिस स्टार्टअप से लेकर एंड तक ठीक चल रही है, आपका स्टैंडर्ड ठीक चल रहा था। ये उस केसेस में होता है जब आपके नंबर ऑफ सैंपल 6 से एक्सीड कर जाए, तो फिर आपको इन दी एंड भी एक स्टैंडर्ड लगाना होता है, और यही स्टैंडर्ड आपका कवरिंग स्टैंडर्ड कहलाता है। क्लियर? ये बहुत सी जगहों पे प्रैक्टिस नहीं होती, लोग नहीं लगा रहे होते, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपके नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज़्यादा हो तो आपको एंड पे एक कवरिंग स्टैंडर्ड लगाना चाहिए। और कवरिंग स्टैंडर्ड को नया नहीं बनाया जाता, वही स्टैंडर्ड होता है जो आपने स्टार्टअप पे लगाया। ठीक है, उसी में से एक रेप्लिकेट इंजेक्शन दोबारा लेते हैं आफ्टर ऑल सैंपल्स के बाद, फिर इन दी एंड आप ब्लैंक एक अपनी जगह लगाते हैं। ठीक है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ जाते हैं, 6 से एक्सीड कर जाते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं कवरिंग स्टैंडर्ड, और इसको 6 स्टैंडर्ड को एप्लीकेट्स को मिला के आप आरएसडी दोबारा चेक करते हैं, और वो भी आपकी लिमिट में आनी चाहिए। क्लियर? पता चल गया आपको कि कवरिंग स्टैंडर्ड बेसिकली होता क्या। अच्छा, दूसरी बात थी कि सीक्वेंस फाइल क्या है एचपीएलसी के अंदर। एचपीएलसी के अंदर बहुत सारी फाइल्स बनती हैं जब आप एनालिसिस करते हैं। प्रोजेक्ट की फाइल होती है, इंस्ट्रूमेंट फाइल कहलाती है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की फाइल होती है, मेथड फाइल होती है जिसको आप प्रोजेक्ट फाइल भी कहते हैं। लेकिन एक फाइल होती है सीक्वेंस फाइल। सीक्वेंस फाइल बेसिकली होता क्या है, इसके तहत आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कमांड देते हैं, एक किस्म की रिपोर्ट है, एक तरतीब है, आप सिस्टम को ये अवेयरनेस देते हैं कि आप सिस्टम ऑटोमेटिकली जो काम करता है, किस पोजीशन पे आपकी ब्लैंक की वायल है, किस पोजीशन पे आपकी स्टैंडर्ड की वायल है, कौन सा सीक्वेंस के अंदर उसने मेथड चूज करना है वो, और कौन सा नंबर ऑफ पोजीशन पे आपका सैंपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और किस जगह पे आपका कवरिंग स्टैंडर्ड है और किस जगह पे आपका ब्लैंक रखा हुआ है। ये सारी अवेयरनेस जो आप सिस्टम को देते हैं, जिसके तहत सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता है, और सिस्टम ने किस प्रोजेक्ट को उठा के चलना है, किस मेथड के तहत आपकी एनालिसिस करनी है, ये सारी चीज़ें आप सीक्वेंस के अंदर
देते हैं, इस सीक्वेंस के थ्रू आप सिस्टम को एक किस्म की कमांड देते हैं और आपका सिस्टम इसी सीक्वेंस के तहत चलता है डेली बेसिस पे, जो आपको डेली टास्क मिलता है। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल अलग है, वो आपकी मेथड फाइल कहलाती है आपकी, यानी किस तरह आपने एनालिसिस करनी है, कौन से पैरामीटर्स होंगे एनालिसिस के, वो मेथड फाइल के अंदर होते हैं। लेकिन कौन सा मेथड फाइल चूज करना है, कौन सी जगह से सैंपल्स लेना है, कौन सी जगह से स्टैंडर्ड लेना है, ये सीक्वेंस और ये कमांड जो सिस्टम के माइंड को जाती है, वो आप थ्रू सीक्वेंस देते हैं और इसी को आप सीक्वेंस फाइल कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस फाइल को कभी ओवरराइट नहीं किया जाता, नई डेट के साथ सेव किया जाता है। अगर आप सीक्वेंस फाइल को ओवरराइट कर देंगे तो पुराना डेटा चला जाएगा, जो ऑडिट ट्रायल के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा अगर आपने किसी पुराने डेटा को ओवरराइट कर दिया। होपफुली आपको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि बेसिकली कवरिंग स्टैंडर्ड होता क्या है एचपीएलसी एनालिसिस में, और सीक्वेंस फाइल को किस तरह हैंडल करते हैं, इन दोनों चीजों को किस तरह हैंडल करते हैं। मैंने बड़े आसान लफ्जों में आपको समझाया, जो एचपीएलसी के एनालिस्ट न्यू ऑपरेटर है, ताकि उनको इससे अवेयरनेस हो। बहुत से लोगों को कवरिंग स्टैंडर्ड के बारे में नहीं होती, नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सी जगहों पर नहीं लगाया जाता। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपको कवरिंग स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए अगर आपके नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज्यादा है। क्लियर, वीडियो को एंड करते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।